पैसा बकाया है? मतलब 2,30,000 लिया था। कितना दिया पैसा? इसमें से 2,12,000 दिया, 18,000 बाकी है, वो दे नहीं रहा। मैं खर्चे से परेशान। आप थाना इटिया थोक में जो एप्लीकेशन दी जो पहुंचा है उस पर क्या सिपाही के द्वारा कहा जा रहा है? भाई कह रहा मैं तुम्हारा ठेका नहीं लिया हूँ। कौन कह रहे हैं? इमरान खान के बाद। अच्छा, कहाँ के रहने वाले इमरान खान दीवान? किस था? अच्छा, वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं हम तुम्हारा ठेका नहीं लिए हैं पैसा दिलवाने के लिए। अच्छा उनका 60 गांठ हुआ है, मुझे सब पता चला। अच्छा। और मुझे वहाँ धोखा से बुला रहे हैं, मतलब हम जब उनको बता रहे हैं कि मेरा गोना नहीं, उसने एक्सीडेंट करवा दिया मुझे मारने के लिए। ये तो बात जिंदगी थी, मैं बच गई। बहुत काफ़ी चोट खाई थी मैं। और वो मुझे वहाँ बुला रहे हैं और कहते हैं घर से निकलना तो आप मुझे पहले फ़ोन कर देना, रिकॉर्डिंग है मेरे पास, तब यार फ़ोन कर देना ताकि वो उसको इन्फॉर्म कर देंगे। रास्ते में वो मुझे हादसा कर देगा। और वो इस छोटनवा इस मामला में माहिर है कि किसी को नुकसान पहुंचाता है तो हादसा कर रूप देता है। ये ऐसा बहुत कांड किया है और बच गया है इसी तरह से। शातिर खिलाड़ी है, उसके ऊपर गुंडा एक भी लग चुका है। और मुहाफिज खाना में नकल भी अभी कोई भी निकाल सकता है, गुंडा एक वाला। वो क्रिमिनल व्यक्ति है भैया। क्या ये क्या मामला है? पूरा मामला बताइए। पट्टन चौधरी जो हमारा हस्बैंड है, ये कहाँ का रहने वाला है? इटिया चौक नौतारा, अच्छा परसिया बहोरी। अच्छा, क्या हुआ ये? मतलब कैसा शादी का आपको झांसा दिया? ये जो है दलाल द्वारा शादी करता। अच्छा ये हमसे पहले मतलब एक पहली शादी जो है बलरामपुर में हुई है। अच्छा दूसरी शादी इसकी गंगवल में हुई। अच्छा। तो वहाँ भी दलाल द्वारा किया गंगवल में कि हमारी औरत थी, उसको हमने तलाक दे दिया और बच्चे थे नहीं उसके। अच्छा। हाँ, बच्चे थे नहीं तो उसके बाप को लाया। एक चिकवा था कयूम नाम का, उसका दोस्त था, तो उसका घर दिखा दिया उसके बाप को कि हमारे भैया भाभी हैं। मतलब किसने दिखाया घर? छट्टन ने दिखाया। अच्छा। ये हमारे भैया भाभी हैं। पहचान छुपाता था कि बात खुले ना कि बीवी बच्चे वाला है। तो उसका घर दिखाया, उसी का घर दिखाकर वो शादी कर लिया। वहीं लाकर उसको 1.5 साल रखा उस औरत को। अच्छा, छोटन चौधरी ने रखा? हाँ, तब 1.5 साल वहाँ रही तो चिकवा की औरत से कुछ विवाद हो गया उस औरत से, तो ये अपने घर पे ले गया, 2 साल रही। लेकिन अपने महल्ले टोले वालों से उसको मिलने नहीं दिया, पहचान नहीं कराने दिया, छुपा कर रखा घर में। उसके बाद तलाक दे दिया उसको। उसके बाद हमारे यहाँ दलाल भेजा। एक मुनीर नाम का बुढ़ा था, भरजतिया गांव का, इटिया थोक का है। तो उसको चच्चा बनाकर भेजा, हमारी माँ से मतलब संपर्क कराया उसने। उसने कहा मेरा भतीजा है, उसका तलाक हो गया, बच्चे थे नहीं, तो मैं हम ही जिम्मेदार हैं उसके शादी वादी करने के लिए, उसके बाप है नहीं। फिर क्या हुआ? तो हमारी माँ को झांसा वासा दिया भैया। अब यकीन कर लीजिए जैसे गंगवल में हुआ था उसी तरीके से यहाँ भी किया कि बीवी थी, छूट गई, बच्चे है नहीं। और नाम बताया था अजीजुल्ला। पहले उसने बताया अजीजुल्ला, शादी होने से पहले ना पहचान छुपाता था। तो शादी हो गई तो मुझे जब ले गया घर पे, सिर्फ एक बार हम गए हैं वहाँ। तो जब ले गया तो वहाँ अपनी औरत को सिखाया था, वो भी इस काम में शामिल है, इसकी जो बीवी है, तो उसको सिखाया था। उसने कहा कि हम इनकी भाभी हैं, और इसने कहा मेरे भौजाई है, मेरे भतीजा हैं, बच्चों को कहीं। फिर तब से मुझे ले नहीं गया, कहा कि तुम अपनी माँ के पास रहो, इनका सेवा वेवा करो, यहीं पे रहो, हम यहीं आते जाते रहेंगे, खर्चा वर्चा देंगे और हम भी आएंगे 4-6 दिन आपके साथ रहा करेंगे। ऐसे रहता था, मतलब तो रहता था। अब एक बच्चा है मेरे पास। अच्छा, उससे आपसे उसने शादी कैसे किया? हाँ, यही फराडी के द्वारा किया। हमारी माँ को बेवकूफ़ बनाया। मेरा अच्छा। तो उससे दूर दूर तक कोई पहचान नहीं था भैया। अच्छा। मेरी माँ से वो बुढ़ा ने कहा, जो मुनीर नाम का था भरजोतिया का, कि ये मेरा भतीजा है और इसका मतलब तलाक हो गया है, इसके बच्चे थे नहीं। तो मैंने घर वर देखा इसे, अपन ले गया इनके, और इसकी बीवी जो है वो भौजाई बन गई उस वक्त। वो भी इस मामला में मतलब 60 गांठ रहता है उसका। अच्छा, कुल मिला के ये बताइए कि जब आपसे उसने शादी किया तो आपको झांसा देके शादी किया, फिर आपसे पैसा लिया, उसने चेक कैसा दिया?
पैसा जो है रवि रस्तोगी को 5 साल पहले दिलवाया था। कि आपके द्वारा दिलवाया था? जी जी, 2,30,000 रुपया हाँ। दिलवाया। हम देना नहीं चाह रहे थे, इसका आदत जानते थे। हाँ। तो ये मुझे मारता पीटता बहुत था भैया। अच्छा। मोहल्ला में पता कर सकते हैं आप भी या कोई भी, ये बहुत दुर्गति करता था। तो ये हम डर से मारे, इसने दबाव डाला तो हम डर से इसको पैसा दे दिए। मतलब आपने 2,30,000 दिया? हाँ। और कैसे दिया आपने पैसा? मतलब उसने कहा ये तुमको चेक दे रहे हैं। हाँ? अच्छा। चेक दे रहे हैं भरोसा दिलाने के लिए। अच्छा, चेक के बहाने आपसे पैसा ले हाँ, लिया? पढ़े लिखे है नहीं। हाँ। हम कहा कि थोड़ा बहुत तुमको कुछ नफा उफा दे दिया करेगा ये। मतलब वो पैसे की लालच में आपसे शादी किया? हाँ। और उसके बाद आपको जो है वो छोड़ दिया? हाँ, फिर मेरा नहीं छोड़ा नहीं। हाँ। कह रहा था तलाक दे दो, मतलब तलाक नाम आप 10 कुछ कर दो। अच्छा। पूरे मोहल्ला के सामने उसने कहा मुझे मारा, घसीट कर बाहर गया। अच्छा। और कहा अगर तलाक नहीं लोगी जान से तुमको हम मार देंगे, 10 साल जेल काटेंगे। इतना सरकत है, पूरे मोहल्ला के सामने कहा बाहर। अच्छा। तो वो जो है कहाँ छोड़ पाया। अब पूरे मोहल्ले वाले आ गए, मुझे बचा ली मारी पीटी से जब। हाँ। तो फिर वो भाग गया। फिर वहाँ से भाग गया तो मुझे खर्चा पानी देना बंद कर दिया, आना हाँ। जाना बंद कर दिया। तलाक नहीं हुआ है। हाँ? अच्छा, उसने आपको छोड़ा है कि नहीं छोड़ा है? नहीं, कहाँ तलाक दे पाया। तलाक के लिए तो मुझे बाहर घसीट कर मारा था। तो ये आप कोर्ट पे केस लड़ रही हैं, क्यों लड़ रही हैं, कैसे लड़ रही हैं? ये गुजारा भत्ता का है। अच्छा। तो उसने मेरे ऊपर 107-16 लगवाया, वो जो जिससे मेरा घर भी इसने बेच दिया। अच्छा, आपका घर बेच भी दिया? जी जी, इस तरह बेचा कि ये 3 साल पहले इसने उधार पे मेरा घर मेरे बगैर जानकारी के इसने बेच दिया। कोई बिना लिखा पढ़ी के एक हलवाई था, उसने मतलब कई उधार पे, मतलब हम तुमको ये घर दे रहे हैं, आप थोड़ा थोड़ा करके मुझे पैसा जब अदा कर दोगे तो हम आपको बैनामा करवा देंगे। फिर आप यहाँ पुलिस अधीक्षक यहाँ बार बार उसके खिलाफ दरखास्त दे रही हैं, क्या है मामला? अब वो मुझे प्रताड़ित कर रहा है, इसलिए। मतलब उसने क्या शादी कर रखा है अब तक? वो 5 शादियाँ भैया। मतलब सिर्फ पैसा के लालच में पैसा ले लेता है औरतों से, औरतों को फंसाता है, उसके बाद वो पैसा लेता है उनसे? माँ बाप के द्वारा करता भैया। वो सौ दूर तक ये सब मैटर नहीं, मैं घर से बाहर नहीं निकलती हूँ। मेरा मोहल्ला में जाओ इतिहास को। फिर आप क्या चाहती है पुलिस अधीक्षक गोंडा से? वो मुझे प्रताड़ित कर रहा है। 156(3) किया अभी जल्दी, कहता है कि ये मेरा नाम आधार में फर्जी डलवाया है इसने, मैं इसको बंद करवाऊंगा। मुझे दबाव डाल रहा है फैमिली कोर्ट वाला मुकदमा में सुलह लगवाने के लिए।